हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा। I'm Stuti. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नमस्ते नैरेटिव। Welcome back. So, निष्ठा क्या बात करने वाले हैं हम आज आप ये बताओ. एपिसोड 15 है। Yes, मैं बोलने वाली थी आप यू we are so telepathically touchwood connected that we तो know. एपिसोड 15 अब है किस बारे में ये आप बताओ। 15th एपिसोड है हीलिंग एंड सेल्फ वर्क ड्यूरिंग सेपरेशन के बारे में. ठीक है, तो जो मेन टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो करेंगे हाउ टू फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, शैडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग एंड कॉर्ड कटिंग, साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे. जैस दे देते हैं. इससे पहले हमने बात करी हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई योर ट्विन फ्लेम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम्स, what are the challenges of twin flame connection, what are the stages of twin flame journey, and this is the fifth one. Mostly episode की series में last one होगा, but six में we might had a guest have a guest जैसे you told in one of the episode. So yeah, that's about it. And बाकी आप बताओ निष्ठा. I think we can start anything where you want to. दैट्स इट। तो हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ टू फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ. पहले यू टेल फाइव थिंग्स which you feel can help you in ascending in your personal growth journey. वाले? सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं और मुझे शायद कमियां नहीं भी हैं, तो मुझे अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। सबसे पहले दैट एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स ग्रोथ, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स गॉड। एंड सेकंड थिंग इज, पांच चीजें बोली आपने बताने के लिए। हाँ, पांच। तो कोई बात नहीं. बताओ. मैं तो देखो वही तीन चार बात बोल दूंगी आपको, मेरी तो पता ही है. आप बताओ थोड़ी कोई और के. सेकंड मुझे ये लगता है कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस हो गया, दूसरा उस पे कि सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली exactly? मेरा क्वेश्चन था हाउ टू फोकस इन योर पर्सनल ग्रोथ. मतलब हाउ टॉपिक ये है, बट आपको ये बताना है कि पांच चीजें कैसे पर्सनल ग्रोथ पे कर सकते हो. तो चलो हम कर ही लेंगे बात. हाउ टू फोकस हाउ टू फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ है सबसे पहले एक्सेप्टेंस में आना। दूसरा, अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाना, विच इज नॉट जस्ट वन थिंग, वन एरिया फोकस्ड। इट शुड बी एन ओवरऑल ग्रोथ, क्योंकि हम कभी भी एक लाइफ नहीं जीते। वी आर लिविंग अ मल्टी फेसेटेड लाइफ। तो हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं और अलग अलग पर्सनैलिटीज हमारी होती हैं। तो अलग अलग एरियाज का एक कंसोलिडेटेड हमारे पास होना चाहिए कि हम अपने पे वर्कआउट इन इन चीजों पे करेंगे। सो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, सेकंड इज एक्शन प्लान, थर्ड इज ऑल द एरियाज, फोर्थ इज बी कंसिस्टेंट in whatever you're doing, and fifth is not thinking of the outcome, which is the most difficult. आई थिंक आपने प्रॉपर ब्लूप्रिंट बना दिया. मतलब हम ब्लूप्रिंट की बात नहीं कर रहे, बट आपने प्रॉपर ब्लूप्रिंट बना दिया है दैट हाउ टू. आई वुड टेल यू. मतलब जो आप एक्शन पॉइंट बोल रहे हो, जो आपने सेकंड पॉइंट बोला है अपने एक्शन पॉइंट में, उस एक्शन पॉइंट को बता रही हूँ जो व्हाट हेल्प फॉर मी. बाकी भाई तुम्हारा अपना पार्ट है, देख लो सब लोग, बट व्हाट हेल्प फॉर मी. ठीक है. I feel there is no inner work. I feel there is inner plus outer work. ठीक है. And outer work includes a lot of work on your body, including you're working on your insecurities, जो कि हम सब में बहुत सारी होती है, मुझ में भी बहुत सारी है अपनी बॉडी को लेके. प्लस वर्किंग ऑन इनर वर्क तो है ही है. तो आउटर में आई थिंक योगा वर्क्स बेस्ट. मतलब मैं हर किसी को बोलूंगी प्लीज, अगर तुमने अभी भी अपनी लाइफ में योगा शुरू नहीं करा है तो कर लो, बिकॉज योगा कैन चेंज योर लाइफ इन 6 months, जस्ट 6 months. मतलब वो वाली लाइफ ग्रोथ तुम्हें किसी भी जिम, Zumba, whatever. Pilates, I feel, work up to a certain extent, which yoga does, because both are core body workouts. But yoga is still yoga. Okay? So, yoga, meditation, which is your mind. So, we work on mind, body, soul, right? So, mind is meditation, body is yoga, soul is bhakti, mantra chanting, Hanuman Chalisa, whatever you feel like, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, मतलब दुर्गा सप्तशती, जो जो भी पढ़ता है भाई, जो तुम्हें ठीक लगता है, जिस डीटी से यू कनेक्ट. एंड ऑल्सो हम आप आई थिंक आपने ही भेजा था, हम अपनी लाइफ में डिफरेंट डीटी से डिफरेंट पॉइंट पे कनेक्शन फील करते हैं. लाइक आई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट सो मच कनेक्टेड टू माता रा. At one point, I felt so much connected to Ganeshji. At some point, now I'm feel so much connected to Shiva energy, Shiv Shakti energy.
So I also feel so much connected to Hanuman ji's energy. So personal है भाई, whatever suits anyone. तो action points में yoga, meditation, bhakti, and extra tools के लिए use journaling, pursue your hobbies. किसी की कंटेंट हो सकती है, मेरे लिए पॉडकास्टिंग है, आपके लिए भी कुछ हमारे लिए पॉडकास्टिंग है वन ऑफ द वेरी, बिकॉज वी फील कनेक्टेड टू थ्रोट चक्रा, वी वांट टू स्पीक द ट्रूथ, वी वांट टू स्प्रेड द ट्रूथ, तो दैट आल्सो वर्क्स। एंड इन एक्शन प्लान में मेरे ख्याल से ये 3-4 पॉइंटर्स हैं। बाकी इफ यू आर अ हीलर योर सेल्फ, परस्यू योर पैशन ऑफ हेल्पिंग अदर्स, be it via energy exchanges. If you feel that I don't want to take energy exchange, I want to do it for free, आप वैसे कर लो, जो आपको जिसको जो ठीक लगे, जैसे अपनी कैपेसिटी में। सो आई थिंक एक्शन प्लान इज दैट, ये मुझे एक्शन प्लान के सब पार्ट्स लगते हैं। But I feel most of your life problems of personal growth will be sorted when you're working on your body and mind. अगर आप God में नहीं भी believe करते, people are atheists too, which is okay. But if you feel that uh, I want to work on myself, then yoga, meditation, that's it. That will solve your 50% of things. Action plan. बाकी जो आपने बोला, rest is that 50%. Those 3 pointers up. पहले तो एक्सेप्टेंस में आना कि भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम है, फिर इन सब पे, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन आउटर। अगर किसी को लग रहा है भाई मेरी ये चीज ठीक नहीं है, तो आप, आजकल वैसे भी बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में, तो आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देर आर वेरी फ्यू थिंग्स जो ऐसे मुझे लगता है कि चाहे वेट हो चाहे हो कि भाई बिल्कुल नहीं ठीक हो सकता। अदरवाइज आई थिंक हेयर ट्रांसप्लांट से लेके बॉटॉक्स एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा तो आप कुछ भी करवा लो, आई डोंट फील देयर इज हार्म इन दैट। तो इनर प्लस आउटर वर्क, हाँ इनर प्लस आउटर, बाकी जो आपने 3 पॉइंट्स कहे उसके बाद के वो, दैट्स द प्रॉपर ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ टू फोकस ऑन पर्सन। Focus on your growth. हाँ, नेक्स्ट बात बताओ। नेक्स्ट हमने बहुत बारी बात करी है, बट बिकॉज यू आर ए साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज यू आर अ होलिस्टिक हीलर एंड आप काफी टाइम से सेशंस लेते हो लोगों के, टॉक अबाउट शैडो वर्क पे हमने शायद बात करी हुई है, शैडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग एंड कॉर्ड कटिंग। आई वुड वांट टू फोकस ऑन यू ऑन कॉर्ड कटिंग फर्स्ट, बिकॉज आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता ये, एंड यू आर अ एक्सपर्ट ऑफ इट, सो प्लीज टेल अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग एंड कॉर्ड कटिंग फर्स्ट, बिकॉज शैडो की तो हमने एक पॉडकास्ट भी करी हुई है। We've done a proper podcast of shadow. अगर आपको शैडो वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप बोला पॉडकास्ट देख सकते हो प्रॉपर। इनर चाइल्ड हीलिंग पे बात करते हैं पहले। तो हम सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, ठीक है, जो हमारा जो बोलते हैं ना कि अपने अंदर का बच्चा जिंदा रहे, वो बहुत सारे लोग नहीं रख पाते क्योंकि वो बच्चा इतना फ्रेजाइल होता है। इसीलिए शायद जब बच्चे छोटे होते हैं, जो आजकल एक जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो इसीलिए आया है क्योंकि जब हम एक छोटे बच्चे को जोर से ना भी बोलते तो वो बच्चा घबरा जाता है। जब अब जो हम वी आर मिलेनियल्स हैं, या जो हमसे पहले की जो जिन बच्चों को, जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा एंगर में और एंटिसिपेशन में, मतलब बच्चा हमेशा उस एंटिसिपेशन में रहता है कि अब क्या रिएक्शन आएगा, तो वो बच्चा then it's not, the child is not blooming in a healthy way। तो आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, और मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों का टू सम एक्सटेंट हर्ट होता है इनर चाइल्ड। तो सबसे पहले इनर चाइल्ड को हील करना चाहिए। उसको हील करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, कुछ सेल्फ हीलिंग के भी हैं, बट आई पर्सनली फील दैट द बेस्ट वे that works is working with a mentor, with someone who can assist you with it। I don't believe in using the word help, but assist मुझे एक better word लगता है। तो assist Yes. जो आपको उस जर्नी में कर दे, जो आपको नेविगेट करवा दे उस जर्नी में, उसके पास जाने में इट्स बेटर। इनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट, लेकिन इनर टीनेजर का, मुझे भी नहीं पता, टेल मी मोर। इनर चाइल्ड एक होता है, ठीक है, जब आपका इनर चाइल्ड हील हो जाता है ना, तो आपका एक इनर टीनेजर भी होता है जिसका अच्छा, वो एज होता है, और वो हाँ एज के साथ। इसलिए आपने देखा होगा जब लोगों की एक साइकिल ऑफ हीलिंग हो जाता है एंड दे फील दैट ओके वी आर स्टेबल नाउ, और सडनली वो बहुत ज्यादा वैसे हो जाता है, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव आई डोंट गिव। डैम। तो वो बेसिकली दे आर हीलिंग देयर इनर टीनेजर। अच्छा, ग्रेट। बहुत सारे लोगों को टीनेज में बहुत सारे तरीकों से दबाया जाता है, या इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, या वॉट एवर जो भी होता है,
तो वो वाले लोगों का फिर इनर टीनेज Hmm. तरीके से ये जर्नी चलती है. एंड आई पर्सनली फील दैट yes you can heal yourself but it's always better to have someone जो आपको असिस्ट करते उस जर्नी में. देन Great. कॉर्ड्स Cord cutting. जो है मैं डिटेल में बताओ. I think people need to know about this more. तो हम बेसिकली हम हमारे कॉर्ड्स जुड़ कॉर्ड्स को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि धागे हैं. तो वो धागे जुड़ जाते हैं लोगों से. मोटा धागा जुड़ता है कर्म का, किसी से बहुत पतला जुड़ता है कि रास्ते पर जाते हुए एक आई कांटेक्ट हुआ और हम आगे बढ़ गए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी के साथ जा रहे हैं, उसके साथ बैठे हैं, तो लेट्स से अगर शोल्डर टू शोल्डर टच हो रहा है तो वो दैट इज ऑल्सो कॉर्ड कनेक्टेड. लोगों को ये सब पता नहीं है बट एक्चुअली में आप जितने भी बीइंग्स लिविंग बीइंग्स के कांटेक्ट में आते हो आपकी उतनी कॉर्ड्स कनेक्ट. अच्छा. Some of them Right. are very thin, some of them are very thick, depending on your karmic contract with that person. जब हम अपनी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कर बेसिकली वो डिस्कनेक्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं कि आपने कॉर्ड कटिंग कर दी है ना. कटिंग इज व्हाट कि ये लेट्स से एक कॉर्ड है और आपने उसको कट कर दिया, दैट्स कॉर्ड कटिंग बट द रूट इज स्टिल इनसाइड. अच्छा. देयर इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्ड प्लकिंग. Oh, okay. So Tell me more. So basically, you pluck, like the healer plucks the cords. Okay. Okay. Energetically. So now the root of the cord is not harming you or hurting you in any way. इसीलिए बेसिकली जब हम कॉर्ड कटिंग करते हैं किसी की तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ चीजें हमें बॉदर करती रहती है उस इंसान. कोई कोई अच्छा. लोग होते हैं ना जिनसे हमने शायद 15 साल में बात नहीं करी बट स्टिल अगर उनका थॉट जहन में आता है तो हम बहुत ज्यादा उस मोड में या हम अगर कभी सिमिलर उस एरिया में गए तो फिर हम उसी मोड में चले जाते हैं. तो वो बेसिकली दैट द कॉर्ड द रूट ऑफ द कॉज इज स्टिल देयर. तो कॉर्ड कटिंग इज अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट जो आप खुद से कर सकते हो. कॉर्ड प्लकिंग इज ऑल्सो. Plucking wala concept I didn't know. Plucking is great. Okay. So then the healer plucks the cord from. Do you think a healer should pluck the cord? If somebody is coming from cord cutting, healer should pluck the cord because somehow मैं अगर अपनी personally बात करूँ तो I was now never able to relate to that concept. I'm not saying anything is right or wrong, but मुझे ऐसा लगता है किसी की cord connect it's better कि वो person खुद ही cut करे rather than coming to a healer or doing it. कॉर्ड कटिंग कर रहा है ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द डे आई कट ऑल माय कॉर्ड्स. Yeah, same. I take my power back from everyone. हाँ. बट जब कोई इंसान रेगुलरली वो चीज कर रहा है और फिर भी आपको कोई एक पर्टिकुलर इंसान से आपको बॉदरेशन हो रही है स्टिल इवन दो यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट बट दैट सिचुएशन कीप्स ऑन Coming. लीकिंग योर पावर. आपकी पावर Okay. वहाँ पर जब लीक हो रही है बार बार दैट मीन्स देयर इज समथिंग देयर. तो या तो उसकी फिर रेमेडीज हैं या तो आप उसको मतलब 5D में जाके आप उसको करेक्ट करो या फिर आप आकाशिक में जाके उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को ठीक करो. You know, like there are remedies, समझ गई. modalities, different things, or you can just plug the cord in that. अच्छा. In that. I mean, my question was कि do you think healers should do that for someone else? If someone They is should. coming with intense pain, and if someone says that I don't want it, and I as a healer know that okay, if this person is coming with a free will, then I wouldn't mind doing it. Obviously with an energy exchange Again, because my concept, okay, it's my concept. I'm not talking about any other healer. It's my concept that I am not the karta. मेरे दो लाइफ के एक आई एम नॉट द कर्ता जो भगवत गीता में लिखा है कि मैं करता नहीं. और दूसरा दुर्गा सप्तशती में एक लाइन है जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताई थी कि माँ का एक संवाद है किसी राक्षस के साथ जिसमें वो बोलती है आंखें खोल और देख यहाँ पर है कौन. आंखें खोल और रिपीट सॉरी है कौन मेरे अलावा. हाँ. So that is Get it. शक्ति of माँ. That is. Whenever we see it's her. So she is everywhere. She is everyone. And the Karta is Shri Krishna as mentioned in the Gita. I am nothing. I don't even think of myself as an instrument. मैं कुछ भी नहीं.
फिर फिंगर भगवान का, जिसको वो जैसे चलाते हैं वैसे। So if somebody is coming to you, you as an instrument, if you feel it's right, you will do it. Coming with their free will. Their favorite and with an intention, and obviously you will go with an energy exchange, because that's what I mean, because being an instrument also you need to take the energy from someone to get it, that needs to be transferred. Okay, I get it. एक और बात ऐड करनी है, पीपल थिंक कि कॉर्ड आप लोगों से ही कट कर सकते हो, कॉर्ड आप अपनी टॉक्सिक हैबिट से भी कट कर सकते हो, कॉर्ड आप शुगर से भी कट कर सकते हो, कॉर्ड आप सिगरेट से भी कट कर सकते हो, अल्कोहल से भी कट कर सकते हो. And once you start moving in your journey, specifically yoga and meditation, आपके cords automatically cut हो जाते हैं. Because I've known teachers, मेरी yoga teacher, one of the yoga teachers, I don't want to take the name, but yeah, she quit it. Like उसने कोई extra effort नहीं मारा. You can cut your cords with food as well, people as well, situation as well. Yeah, telepathy. Yeah, situations as well. So, and I think that's it for this talk. I mean, we have more, but yeah, do you want to add something to what we talked to shadow work, inner child healing, or अलग-अलग तरीके हैं. There are अलग-अलग modalities of modalities? What do you prefer? What do you think people should do? What do you prefer as a healer? Makali. Hmm. And Archangel Michael. Archangel Michael. Yeah, I have worked with him in past, but you keep on growing in journey and then you move forward. But yeah, I think that is also a very good way to work with him, to work cut on cords. Archangel. Yeah, he's wonderful. Archangel Michael. Okay. That was regarding the cord cutting. The last is signs of transformation on both sides. Tell me your thoughts on this. How do you feel if one person is healing? How does that affect to other person? How does that happen? मिररिंग है ना, अगर कोई एक वैसे भी रिपल इफेक्ट है. वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट रिपल इफेक्ट कि अगर एक इंसान हीलिंग करना शुरू करता है, उसके घर पे, नेबरहुड, ऑफिस में, हर जगह पे. So true. I agree. और मिररिंग भी है. तो इफ वन पर्सन इज हीलिंग, द अदर वन वुड इवेंचुअली स्टार्ट दैट. बट उसकी हीलिंग जर्नी, सेकंड पर्सन की हीलिंग जर्नी स्टार्ट होने से पहले उसके लिए बहुत हेवी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स और हेवी उसकी अपनी बहुत सारे हैबिट्स, पैटर्न्स, अपनी बहुत सारी टॉक्सिक ट्रेट्स, उसके लिए बहुत ज्यादा हेवीनेस लेके आते हैं, जब तक सेकंड इंसान अपनी हीलिंग शुरू नहीं करता. I agree. I agree. There are people जो like who just wouldn't go on that path. यूनिवर्स की एक ऐसे घंटी बजती है, मीठी सी, प्यारी सी, कि सब उठ जाओ. नहीं उठते हो आप, फिर वो बैंग ले जो होता है बड़ा सा, वो बजा, फिर नहीं उठते हो आप, फिर वो ढोल, फिर वो सीधा आपको बेड से नहीं. So they try everything before they go violent with you. But some people wait for the universe to be violent with them. No, I agree, but I feel the soul chooses the journey. Maybe they choose that कि ठीक है, हम इतने पे नहीं होने वाले, हमारे को थोड़ा ज़्यादा effort चाहिए. But that's fine. But I think the signs are, you'll see the ripple effect. Your path will start emerging, like moving on the same direction and all that stuff. So yeah, I think signs of transformation, or in fact आपको भी दिखने लग जाएंगे. You'll see that in your surrounding, in your twin flame, that what I'm doing is now being reflected in other person. What is being done at once. ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि ढूंढना उस चीज को. हाँ, ढूंढना तो नहीं चाहिए. बहुत से लोग करते हैं ये वाली चीज. Maybe. ओ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला. यू ओवर एग्जामिन कि उसने क्या बोला, और फिर आप उसकी चीज को बहुत बड़ा मानते. अच्छा, इसका मतलब वहां पर ये हो रहा है. किसी चीज का कोई मतलब नहीं है भाई, तुम अपने मतलब से ध्यान. हाँ, ये तो है. This I agree. But having said that, we still can talk about ripple effect, and that happens for everyone. और वो
that happens for your environment also, because obviously once you heal, everything around you, once you become love, everything around is love. Once you heal, everything around is somewhere coming to in that healing frequency. Maybe not right away, maybe later, but yeah, it will. Anything? No, I don't think there is more to it, but we still have some time, and we have talked like 20 minutes till now. This has been a long Can be series, a short and sweet podcast. शॉर्ट एंड स्वीट पॉडकास्ट, बट वी लंबे लंबे एपिसोड लंबे होते हैं, हाँ, लोगों को आदत होगी, बट आई थिंक वी स्टिल कैन टॉक फॉर 5 minutes और मोर एंड कैन हैव अ summary of all these five, and then maybe, as you said, maybe we have a guest next week, or maybe not. That's completely a different thing, but yeah, uh yeah, like major pointers. Major pointers is not to seek signs and seek synchronicities. In fact, this morning also I got a channel to think that don't overthink about any signs and synchronicities, because I was getting a few of them for last 1 week, and my first instant reaction was, oh, this means that, and then this morning I got a very clear, nothing means nothing, just focus on yourself, go for the things that you want to go for, don't overthink. So sometimes हम overthink करते हैं situations, signs को लेके, synchronicities को लेके. So I think इतना thought सिर्फ I agree. और कुछ हमारे कंट्रोल में. नहीं, agreed, I agree. So हाँ, so I think गिव अवे देना चाहते हो wrap up before we wrap up?